हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, रोज़ सुबह हमारा आता है 10 मिनट्स का सेशन। और आप में से किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में किया था कि मैम डाइजेस्टिव ट्रैक को 10 मिनट में समझाइए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे 10 मिनट में समझाने की। जो इसके बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग अलग से ले आएंगे। तो आज हमारा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि आपका जो पाचन तंत्र है वो असल में किस तरीके से काम करता है। पाचन क्रिया जो है वो हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी आहार नलिका, यानी कि पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम हो जाता है। उसके अलावा आते हैं कुछ एसोसिएटिव ग्लैंड्स, यानी कि सहायक ग्रंथियाँ, जिसमें से दो सहायक ग्रंथियाँ मैं आपको करा चुकी हूँ, पैनक्रियाज और लीवर। ये पिछले 10 मिनट के सेशन में हो चुका है। एक बचा है सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लाल ग्रंथि, वो मैं आपको अलग से कराऊंगी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो केवल और केवल आहार नलिका के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे कौन सा हिस्सा है और किसका पाचन कहाँ पर होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो आपका जो पाचन तंत्र होता है वो असल में शुरू कहाँ से होता है। तो ये चीज़ हमें पता है कि ये आपका स्टार्ट होता है हमारा मुख गुहा से, यानी कि बक्कल कैविटी से। और कहाँ की तरफ जाता है, हमारे अमाशय की तरफ, यानी पेट की तरफ जाता है। छोटी आंत इससे जुड़ती है और छोटी आंत बाद में जाके कहाँ खुलती है, ये हमारी बड़ी आंत में जाके खुलती है। ये बेसिक सी चीज़ें तो हम सब ने बचपन से पढ़ी हैं, ठीक है। पर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। लेबलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हिस्सा हमारा क्या है, सबसे पहले वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं बेटा बक्कल कैविटी, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। तो ये है आपकी बक्कल कैविटी, ठीक है। हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में इसे बोला जाता है मुख गुहा। ओके, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे आपकी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई गई हैं। तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हो जाते हैं हमारे दांत। नंबर फर्स्ट क्या आते हैं बच्चे, आपके तीत, जो खाने को क्या करते हैं, चबाने और इसमें लार मिलाने का काम करते हैं। नंबर दूसरे पे आती है हमारी जीभ, यानी कि टंग, जिसका क्या काम है बेटा, जिसका काम है आपके खाने में सलाइवा को, यानी लार को अच्छे से मिलाना। लार मिलेगा तभी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, ठीक है। और जो नंबर तीसरा पाया जाता है वो असल में इसका हिस्सा नहीं है, पर इसकी एक सहायक ग्रंथि है जिसे हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चा, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब पॉइंट है, आपसे ये पूछा जाएगा कि बक्कल कैविटी का पीएच कितना होता है, तो आप लोग पीएच कितना बताएंगे। इसका पीएच होता है आपका 6.8, यानी ये हल्का सा स्लाइटली आपका एसिडिक है, ठीक है। आपसे पीएच पूछा जाएगा तो पीएच आप कितना बोलेंगे बच्चे, 6.8 बोलेंगे, ठीक है। और जब तक यहाँ पर भोजन रहता है बक्कल कैविटी में, तब तक हम भोजन को क्या बोलते हैं, क्योंकि वो अच्छे से पिस चुका है, ग्राइंड हो चुका है दांतों की वजह से, और उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर भोजन को हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं बच्चे, बोलस। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये सीक्वेंसिंग है जो लास्ट तक चलेगी। इसको मैं एक ही कलर से लिख देती हूँ, पर्पल कलर हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर बक्कल कैविटी में हम भोजन को क्या बोलते हैं बच्चे, भोजन को बोलते हैं हम लोग बोलस। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोलस के नाम से ये जानते हैं। अब यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, तो यहाँ से आपका जो भोजन है वो हमारे ईज़ोफेगस, यानी कि आपकी भोजन नलिका में जाएगा। ईज़ोफेगस असल में क्या है, ये जो इतना हिस्सा है इसे हम लोग बोलते हैं ईज़ोफेगस। ये 25 सेंटीमीटर लंबी आपकी पाइप है, 25 सेंटीमीटर लंबी ये हमारी एक पाइप है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ईज़ोफेगस, और हिंदी में बेटा इसे बोला जाता है आपका भोजन नलिका, ठीक है, भोजन नलिका। क्या काम है इसका, इसका कोई काम नहीं होता, बस ये आपकी एक मूवमेंट करती है जिसे हम बोलते हैं क्रमाकुचन, यानी पेरिस्टालसिस। इस तरीके से लगातार ये मूव करती है कि भोजन जो है वो नीचे की तरफ अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में पहुंच जाए। यहाँ से जो आपका भोजन है वो कहाँ जाता है, वह हमारे अमाशय, यानी कि हमारे पेट, स्टमक में जाता है। तो नंबर थर्ड जो आपके लाइन में है वो होता है स्टमक, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा अमाशय,
ठीक है, इसे हम लोग अमाशय के नाम से जानते हैं। इसके आपके कितने हिस्से होते हैं? तो इसके हमारे 4 हिस्से पाए जाते हैं। पहला जो ईज़ोफेगस से जुड़ा है, दूसरा जो थोड़ा सा उठा हुआ है, तीसरा जो हमारी छोटी आंत से जुड़ता है, और चौथा ये पूरा। तो 1 2 3 4 4 हिस्से हैं इसके। चारों के नाम हम लोग देखते हैं। पहले वाले हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो सबसे पहले वाले हिस्से को नाम दिया जाता है कार्डिया। ठीक है बेटा, क्या नाम दिया है? कार्डिया। इसका रीज़न क्या है? कार्डिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे हार्ट के पास है। हार्ट के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? कार्डिया। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना ऐसे, तो वैसे ही यहाँ पर ये आपका यूज़ होता है, तो वहाँ से वर्ड आया कार्डिया। नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो जो उठा हुआ है उसे बोला जाता है बेटा फंडस, और जो आपका बीच वाला हिस्सा है उसे बोला जाता है बॉडी, और जो लास्ट का हिस्सा है नंबर 4 जो लिखा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरस। ठीक है, पाइलोरस के नाम से जाना जाता है। पाइलोरस वो हिस्सा है जो छोटी आंत से बंधता है या छोटी आंत में खुलता है, यानी कि छोटी आंत आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, और दूसरा तीसरा हमारा यहाँ पर पाया जाता है। अगर नंबरिंग करें तो नंबरिंग देखते हैं कैसे जाएगी। ये पहला हिस्सा है छोटी आंत का, ये दूसरा हिस्सा है, और ये तीसरा है। तीसरा वो हिस्सा है जो बड़ी आंत से में जाके खुलता है। ठीक है, इन सबको क्या बोला है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है। इनकी लेबलिंग करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के SI लिख रही हूँ मैं। इसके पहले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी आंत के पहले हिस्से को हम लोग बोलते हैं बेटा ड्यूडेनम। क्या बोला गया है इसे? ड्यूडेनम के नाम से इसे जानते हैं। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी। और इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इसे क्या बोला जाता है? दूसरे हिस्से को बोला जाता है जेजुनम। जेजुनम बहुत उलझा हुआ हिस्सा है। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं बेटा अग्रशुद्रांत। अग्रशुद्रांत। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा आपका आ जाता है नंबर 3 यहीं लिख देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ईलियम। हिंदी में इसे बोला जाता है बेटा पश्च शुद्धांत। इसका काम क्या है? इसका काम है बड़ी आंत में खुलने का। अब जो लास्ट जो आपका देखने के लिए मिलता है वो क्या होती है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला ये हिस्सा जहाँ पे छोटी आंत आके खुलती है, दूसरा ये पूरा हिस्सा जो पहले खड़ा है, फिर लेटा है, फिर गिरा है, और तीसरा वो हिस्सा जहाँ पे हमारा अपचित भोजन कुछ वक्त के लिए आके रुकता है। ठीक है, तीनों हिस्सों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी आपकी बात हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी कि बड़ी आंत की। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके कितने हिस्से? तो हमने देखा इसके भी 3 हिस्से थे। तीनों हिस्सों का नाम लिखते हैं। सबसे पहले वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं बेटा सीकम, जहाँ पे छोटी आंत आके खुलती है। सीकम बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके अलावा देखा जाए नंबर 2 ये जो आपका हिस्सा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोन। ठीक है, ये आपका पहले उठा हुआ है, फिर लेटा हुआ है, फिर गिरा हुआ है। और नंबर 3 जो हिस्सा आता है वो होता है बेटा आपका रेक्टम, यानी कि मलाशय। मलाशय, जहाँ पर आपका अपचित भोजन कुछ वक्त के लिए स्टोर होता है बाहर निकलने से पहले। और जहाँ से ये निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोला जाता है एनस, यानी कि गुदा। ठीक है, तो हमारी बक्कल कैविटी, सॉरी हमारी जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कहाँ से शुरू हुआ? मुख गुहा से शुरू हुआ, और एनस यानी गुदा पे आके ख़त्म हुआ। हमने खासियत क्या देखी? खासियत देखी कि ये लगातार चल रहा है, ये आपका नॉन स्टॉप लगातार चलता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे भोजन को हम लोग बोलस बोलते हैं, वैसे ही जब भोजन आपकी छोटी इसमें आता है, पेट में आता है, तब हम लोग इसे क्या बोलते हैं बच्चे? भोजन को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं काइम। ठीक है, काइम के नाम से ये जाना जाता है। जब छोटी आंत में आता है तब हम लोग इसे बोलते हैं काइल, और जब आपकी बड़ी आंत में यहाँ रेक्टम में आके स्टोर होता है तब हम लोग इसे बोलते हैं स्टूल। और ये सीक्वेंसिंग है जो हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये एक छोटा सा हिस्सा है, इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसे अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में अपेंडिक्स, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं कृमिकार उभार। कृमिकार उभार।
इसका काम क्या है बच्चे? ये आपका एक अवशेषी अंग है, यानी ऐसा अंग जो पहले इसका काम हुआ करता था अब नहीं है। काम कब हुआ करता था? जब हम कच्चे फल या मांस खाया करते थे तब ये उन्हें पचाने में काम करता था, सेलुलोज को। अब हमने पत्तियां खाना बंद कर दी हैं, खाने को पका के खाते हैं अच्छे से, तो इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, ये वक्त के साथ ख़त्म हो गया है। पर कभी कभी इसमें आपका भोजन अटक जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, सड़ने लगता है, हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई है, तब इसको काट दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है, यानी कि वेस्टिजियल अंग है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा पूरा सेशन। अब इसको हम लोग इन डेप्थ धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।